नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत केसरी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ज्योति पाटिल। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। वंदे मातरम। जय हिंद। मैं गोस्वामी अरुण गिरी और आप हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़ रहे हैं और जुड़ चुके हैं बसपा नेता श्रवण पटेल जी। श्रवण पटेल जी, आपका हमारे चैनल भारत केसरी न्यूज में हार्दिक स्वागत है। हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय देते हुए अपने बारे में और अपने राजनीतिक सफर के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को विस्तार रूप से बताएं। पटेल जी। हाँ, बोलिए। बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि आपने अपने चैनल पर मुझे बुलाया और अपने दर्शकों से मुझको रूबरू कराने का प्रयत्न किया। मैं बहुजन समाज पार्टी का वरिष्ठ नेता हूँ। महाराजगंज नगर पालिका में बहुजन समाज पार्टी से लड़ चुका हूँ। वर्तमान में मंडल का प्रभारी भी हूँ और मैं महाराजगंज जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज का लेखाकार भी हूँ। ये मेरा छोटा सा एक परिचय है। बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के मैं काम करता हूँ। मैं भारतीय बौद्ध महासभा का प्रदेश सचिव भी हूँ और मैं इस जनपद के हर कोने में जाके बहुजन मूवमेंट और भारतीय बौद्ध महासभा के बाबा साहब द्वारा स्थापित द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा से हिंदी में कहा जाता है, का काम करता हूँ। जैसा कि आपने अपना परिचय दिया और इस समय यूपी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं और आपकी पार्टी भी देखा जाए तो चुनाव में जो है बहुत ही गंभीर रूप से तरह तरह की सम्मेलन, जैसे ब्राह्मण लोगों को इकट्ठा करने के लिए प्रबुद्ध महासम्मेलन, यानी कि हर समाज को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग प्रकार की सम्मेलन करा रही है। तो क्या लगता है कि मतलब आपकी पार्टी किस मुद्दे के तहत जनता के पास जाएगी ताकि जनता उनसे प्रभावित हो और उनको वोट देकर के विजयी बनाना? आखिर में क्या मुद्दा होगा पटेल जी? बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में 4 बार अपनी सरकार बना चुकी है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने कार्यकाल समय के कार्यकाल में अधिकतम 7 साल का कार्यकाल समाज पार्टी का, जब से बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में आई है, और 7 साल के कार्यकाल में बहुजन समाज पार्टी ने सभी वर्गों के प्रति, सभी, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे वो हमारा दलित वर्ग रहा हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग रहा हो, चाहे वो समाज रहा हो, चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक के लोग रहे हों, जिनके लिए हमारी पार्टी ने बेहतरीन वर्ग काम न किया हो। हम चूंकि महाराजगंज जनपद से बिलोंग करते हैं, महाराजगंज जनपद के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि महाराजगंज जनपद मुख्यालय पर जब आप देखते हैं, महाराजगंज जनपद को आप देखते हैं, महाराजगंज जनपद को 2 अक्टूबर 1989 अस्तित्व में आया था। 2 अक्टूबर 1989 याद रखें आप। 2 अक्टूबर 1989 के बाद बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल सरकार रही, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, डॉक्टर अम्बेडकर परास्नातक महाविद्यालय, महाराजगंज पॉलिटेक्निक कॉलेज, मेरी आवाज आपको जा रही है? जी जी, आ रही है, बताइए। तो महाराजगंज में जितने भी विकास के कार्य आपको दिखाई देते हैं, वो सारा विकास का कार्य बहुजन समाज पार्टी की सरकार में 7 से 12 की सरकार में हुआ है। चूंकि हम भी एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिसे कुर्मी समाज कहा जाता है। महाराजगंज में जो स्टेडियम बना हुआ है, जिसको हम महाराजगंज जनपद का वो एक मात्र स्टेडियम है जो साहू जी महाराज स्टेडियम के नाम से ही दर्ज है, लेकिन अब तक उस पर साहू जी महाराज का नाम नहीं लिखा गया।
जिला मुख्यालय पर आप जाते हैं तो साहू जी महाराज का मूर्ति लगाया बहन जी ने, 1997 में लगवाया था। महाराजगंज को विकास, जो चौमुखी विकास था उसको करने का काम अगर किसी ने किया था तो बहुजन समाज पार्टी ने किया था। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो बैकलॉग के तहत पिछड़ों को, दलितों को उनके हक और हकूक के हिसाब से रोजगार मिला था। महाराजगंज जनपद में ही 1000 से ज्यादा नौकरी सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारियों की हुई थी। जब आप हम तुलना करते हैं किसी भी पार्टी की सरकार से, बहुजन समाज पार्टी की सरकार से, तो निश्चित रूप से उस तराजू पर हम सारे सरकारों के काम को एक तरफ रख देते हैं और बहुजन समाज पार्टी के काम को दूसरे तराजू के दूसरे पलड़े पर रखते हैं तो हम भारी नजर आते हैं। और बहुजन समाज पार्टी चूंकि सर्व समाज की पार्टी है, सारे समाज के लोगों को लेकर चलने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी उस सरकार में जितने गुंडे मवाली थे वो सब के सब प्रदेश छोड़कर भाग गए थे, या तो पुनः या तो जेल के सलाखों के अंदर थे। ये सब लोगों ने देखा है। तो मैं आपके इस स्टूडियो के माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि इस बार 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं और बहन जी को इस बार 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना ही इस प्रदेश के लिए श्रेयस्कर होगा। जैसा कि आपने कहा कि मतलब बहन जी ने काम किया और सारे विकास के मुद्दे को, अगर सारे विकास को एक तराजू पे रखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का जो वर्क है वो वजन पड़ता है बाकी लोगों से। लेकिन एक चीज हम पूछना चाहेंगे कि अगर बहन जी ने इतना विकास किया तो क्या वह कारण था कि आज 2 मर्तबा में, यानी कि 2012 में भी उनको सत्ता से बाहर होना पड़ा और 2017 के भी विधानसभा चुनाव में उनको सत्ता से बाहर होना पड़ा और आज फिर 2022 की चुनाव होनी है, तो आखिर में क्या वजह थी कि जिसके वजह से उनको जो है पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा, जनता ने उन्हें नापसंद किया? आखिर में क्या वजह थी? देखिए, जनता 2012 में बदलाव चाहती थी, बेहतर परिस्थिति चाहती थी कि बीएसपी से बेहतर सरकार हमको मिले, जिसके लिए उसने सपा को चुना। और सपा के राज्य में जो कानून व्यवस्था थी उस कानून व्यवस्था से प्रताड़ित होके जनता ने एक बार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को चुना। समाजवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के कार्य को जनता ने बखूबी देखा है और देखने के बाद जनता ने यह तय किया है कि अब हमें बहुजन समाज पार्टी की वह सरकार याद आती है और जनता अब बहुजन समाज पार्टी की ओर बड़ी आशा हम लेवल पे रहते हैं और हम देख रहे हैं पार्टी की तरफ लोगों का झुकाव तेजी के साथ बढ़ रहा है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता, महाराजगंज की जनता एक बार पुनः बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएगी। जैसा कि अभी जल्द से महाराजगंज नहीं एक गोरखपुर मंडल कहा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण लाभी और बहुत बड़ा कुनबा माना जाता है राजनीतिक मतलब समीकरण में, यानी कि हरिशंकर तिवारी और गणेश शंकर पांडे, कुशल तिवारी और विनय शंकर तिवारी जैसे लोगों ने पार्टी को छोड़ करके और सपा को ज्वाइन किया। तो क्या आपको लगता है कि पार्टी के द्वारा जब इनको बहुजन समाज पार्टी द्वारा निकाला गया, अगर ये सपा ज्वाइन किए हैं तो क्या इससे ब्राह्मण लाभी को लेकर के अगर देखा जाए तो बसपा को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति होगी? इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, कतई कोई क्षति नहीं। समाज पार्टी में ऐसे नेता आते हैं, नेता जाते हैं, जो समाज के लोग हैं तो उनका वो जो वोट है वो इंटैक्ट रहता है। नेता सभी लोगों का प्रति रहता है और रहेगा। ठीक है, समाज पार्टी चूंकि सर्व समाज की पार्टी है, नेता आते हैं। नहीं, ये बात आपकी सही है क्योंकि लोगों ने भी देखा है कि बहन जी कार्यकर्ताओं पे विशेष प्रभाव रखती हैं, कार्यकर्ताओं को अपना सब कुछ मानती हैं, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी आज इतना कुछ हो गया और सुनने में आ रहा है कि सपा और बसपा का फिर गठबंधन होने वाला है। इस पर क्या मतलब आपको लगता है कि एक बार फिर सपा और बसपा का गठबंधन होगा?
अब चूंकि 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था और जनता ने उस गठबंधन को नकारा था, तो मुझे तो नहीं लगता है, बाकी अब जो ऊपर जो भी निर्णय हो, जो बहन जी का निर्णय होगा वही निर्णय सभी लोगों के लिए मान्य होगा। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बहन जी ने तो कई बार कह चुका हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। अगर गठबंधन नहीं करेंगे। जी जी, एक चीज और है, हमने देखा है कि आप अगर बात की जाए आपकी, तो आप महाराजगंज में आपने जो है नगर निगम का चुनाव भी लड़ा और कुछ मतों से आपको पराजय होना पड़ा, लेकिन इस बार आप विधानसभा की तैयारी में हैं, तो किस विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे? क्या मुद्दा आपका रहेगा? किस मुद्दे के तहत आप जनता के बीच जाएंगे? थोड़ा सा इस पे भी जो है अपना मतलब फिगर क्लियर कीजिए कि मतलब आप किस जगह से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। नहीं गुरु जी, देखिए ऐसा है कि पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा, पार्टी के दिशा निर्देश के क्रम में ही मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी चढ़ जाऊंगा, लड़ाई तो तथा कार्यकर्ता के रूप में मैं पार्टी की सेवा करता रहूंगा और पार्टी में मुझे इस बार चुनाव लड़ने का नहीं, मैं को मुख्यमंत्री बनाने का मुख्य फोकस, मुख्य उद्देश्य हम लोगों का कार्यकर्ता यही है कि हमको बहन जी को बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। उसके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि चुनाव मैं लड़ूं, मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता की तरह से रह के पार्टी को मजबूत बनाना है और पार्टी जिसको लड़ाएगी उसको हम लोग विधायक बना के सदन तक भेजेंगे। जी गिरी जी, आवाज गई मेरी? आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, और एक बार फिर हम आपसे जुड़ेंगे बहुत जल्द और डिबेट के माध्यम से सपा बसपा और भाजपा के लोगों को बिठा करके हम आपको जोड़ेंगे। और तब तक के लिए हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने अपना अमूल्य कीमती समय हमें दिया। नमस्कार।